सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप you all are doing well. So in this lecture we will discuss Indian theater. Before this lecture we discussed uh, dance, music. We discussed all form of performing art. Then now we are going to discuss Indian theater. So let's start. तो इंडियन थिएटर हैज़ अ ट्रेडिशन गोइंग बैक 5000 ईयर एगो. तो इंडियन जो थिएटर का जो ट्रेडिशन है 5000 पुराना है. थिएटर इन इंडिया स्टार्टेड एज नरेटिव फॉर्म. तो इंडिया में जो थिएटर है वो नरेशन के फॉर्म में स्टार्ट हुआ. मतलब कि जैसे हम लोगों ने डांस में डिस्कस किया था कि कोई म्यूज़िक कोई और वो कर रहा है, तो इन परफॉर्म कोई और कर रहा है. तो ऐसा थिएटर में भी वही हुआ कि स्टेज पे परफॉर्मर अलग थे और बैकग्राउंड से लोग जो है जो पोइट्री होती थी या स्टोरीज होती थी वो नरेट करते थे. मतलब जो परफॉर्मर थे वो अपने डायलॉग खुद नहीं बोलते थे स्टार्टिंग में. एग्जाम्पल रेसिटिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ थिएटर. तो ये सारे चीज़ें सिंगिंग, डांसिंग एंड रेसिटिंग ये थिएटर के पार्ट है. द एम्पसाइज ऑन द एम्पसाइज ऑन नरेटिव एलिमेंट्स मेड आवर थिएटर essentially theatrical right from the beginning. That is why the theatre in India has encompassed all the other forms of literature and fine arts into its physical presentation: literature, memes, music, डांस, मूवमेंट, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर. तो ये जो सारे फॉर्म है, लिटरेचर, म्यूज़िक, डांस, स्कल्पचर, पेंटिंग, ये सारे थिएटर्स के पार्ट बनते हैं टाइम टू टाइम. एंड थिएटर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. तो थिएटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट क्लासिकल और संस्कृत थिएटर, सेकेंड है ट्रेडिशनल और फोक थिएटर, एंड जो एक मॉडर्न थिएटर जो ब्रिटिश टाइम में इंडिया में आया. सो संस्कृत थिएटर या क्लासिकल थिएटर की बात करें तो इट ट्रेस्ड टू द फर्स्ट सेंचुरी एडी एंड अमलगेमेशन ऑफ द रिलीजियस, एजुकेशनल एंड एंटरटेनिंग एलिमेंट. तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने जैसे डांस में भी हमने डिस्कस किया था, म्यूजिक में भी डिस्कस किया था, थिएटर में भी. जब थिएटर की स्टार्टिंग हुई तो वो रिलीजियस फॉर्म में हुई कि रिलीजियसली ही उसे परफॉर्म किया जाता था. रिलीजियसली मतलब कि उसे रिलीजियसली मतलब अगर डांस म्यूजिक की हम बात कर चुके हैं, अगर थिएटर की हम बात करें तो रिलीजियस मतलब कि रिलीजियस स्टोरीज या जो महाभारत है या रामायण की स्टोरीज है, जो एपिक स्टोरीज थी, तो उन्हें परफॉर्म किया जाता था. उसका उसके बाद आफ्टर सम टाइम एजुकेशनल में भी एजुकेशनल थिएटर परफॉर्म किया जाने लगा. उसका थिएटर जो है इंटरटेनिंग रिलीजियस पर्पज से हट के सोशली भी परफॉर्म होने लगा, जस्ट लाइक ए इंटरटेनमेंट पर्पज से. उसका फोक थिएटर mainly narrative or vocal without any complicated gesture or movement and element of dance. तो थिएटर जस्ट फोक थिएटर की बात करें तो फोक थिएटर में कोई कॉम्प्लिकेटेड गेस्चर्स नहीं होता है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट नहीं होता कि भाई यही मूवमेंट या इसी पोजीशन या इसी गेस्चर्स को फॉलो करना है या इसी डांस को फॉलो करना है. जस्ट लाइक जो क्लासिकल संस्कृत थिएटर में होता है कि उसकी जो थीम्स होती है, रिदम्स होती है, जो म्यूज़िक होता है, सारा फिक्स्ड होता है कि आपको यही मूवमेंट करने हैं, आपको यही जेस्चर्स परफॉर्म करने हैं. बट फोक थिएटर में ऐसा नहीं होता है. उसके बाद मॉडर्न थिएटर की बात करें तो ट्रेस विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, दे इंट्रोड्यूस देयर बैंड ऑफ थिएटर इन बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास. तो ब्रिटिश जब इंडिया में आए तो मॉडर्न थिएटर की स्टार्टिंग उन्होंने की इंडिया में. So now we are going to discuss some important theaters. So our first theater is Bhand Pathar. It is belong to Kashmir and a unique combination of dance, music and acting. तो इसमें डांस म्यूजिक परफॉर्म किया था. एक्टिंग तो ऑब्वियसली थिएटर है तो एक्टिंग तो परफॉर्म होगी, बट डांस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन भी होता है. उसके बाद सटायर, वेट एंड पैरोडी आर परफॉर्म फॉर द इंड्यूसिंग लाफ्टर. तो म्यूजिक इज़ प्रोवाइडेड विद सुरनई, नगारा एंड ढोल. तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. सिंस द एक्टर आर मेनली फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी. तो जो एक्टर्स है मतलब वो फार्मिंग कम्युनिटी से होते हैं. मतलब कि ये क्लासिकल डांस नहीं, एक फोक डांस है. कम्युनिटी द इम्पैक्ट ऑफ देयर वे ऑफ लिविंग आइडियल एंड सेंसिटिविटी इन नोटिसेबल. तो उनके जो रहने का तरीका है, उनके जो थॉट्स है, उनकी सेंसिटिविटी, ये सब इसमें परफॉर्म की जाती है जो फार्मिंग कम्युनिटी है. देन नेक्स्ट जो थिएटर है वो सॉन्ग जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, कोई किसी का गेटअप वो करता है उसे बोलता है सॉन्ग. किसी का सॉन्ग धारण कर लिया, सॉन्ग आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो कोई किसी का गेटअप वो करता है तो ये हरियाणा से है.
Then mainly music based, gradually prose to played into role in the dialogues. Softness of emotion, accomplishment of rush, along with the development of character can be seen. तो इमोशन की सॉफ्टनेस होती है, रस का अकम्पलिशमेंट होता है, उसके बाद कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स इन सब मतलब इमोशंस और मेनली इमोशंस का इसमें है, तो जो कैरेक्टर है वो अपने इमोशंस शो करते हैं इसमें. टू इम्पोर्टेंट स्टाइल आर फ्रॉम रोहतक हरियाणवी लैंग्वेज एंड हाथरस ब्रजभाषा लैंग्वेज. हरियाणवी रोहतक ऑब्वियसली हरियाणा में तो हरियाणवी लैंग्वेज यूज़ होगी, और हाथरस जो है वो यूपी का पार्ट है. जनरली लॉकडाउन पीरियड में रेप केस के कारण हाथरस बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आया था, तो हाथरस ऑब्वियसली ब्रजभाषा यूज़ होगी वहाँ पे. देन नौटंकी, उत्तर प्रदेश, इट इज़ बिलोंग टू उत्तर प्रदेश. तो मोस्ट पॉपुलर सेंटर कानपुर, लखनऊ, हाथरस. वर्सेस फ्रॉम दोहा, चौबाला, छपई, बिहार तबल. तो ये जो वर्सेस मतलब जैसे 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 लाइक कबीर के दोहे हो गए, या अलग जो सूफी सेंट्स या हिंदू या मुस्लिम जो सेंट संत हैं उनके दोहे हो गए, या मतलब चौपाइया हो गई रामायण या महाभारत की, या उन लाइन्स पे परफॉर्म किया जाता है. नाउ इट एज वुमेन्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग पार्ट. तो अब जो है वुमेन्स भी इसमें पार्ट लेने लगी, बट स्टार्टिंग जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम पे इसमें सिर्फ मेल्स ही परफॉर्म करते थे, और अगर कोई वुमेन गेटअप भी होता था, वुमेन का रोल भी होता था, तो वो भी मेल ही परफॉर्म करते थे वुमेन का गेटअप वो करके. तो अब वुमेन्स भी इसमें पार्ट लेने लगी है. रासलीला, वो रासलीला की बात आ रही है तो ऑब्वियसली ये जो लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड होगा. तो बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द प्रैंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो लॉर्ड कृष्णा के जो बचपन के प्रैंक है, जैसे लाइक माखन चोरी करना, या और भी जो मस्ती वो अपने फ्रेंड्स के साथ किया करते थे गोकुल में, तो उन पर बेस्ड है. इट इज़ बिलीव दैट नंददास रोड द इनिशियल प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ कृष्ण. तो ये जो नंददास जिन्होंने रासलीला की जो वो स्क्रिप्ट बोलते हैं, स्क्रिप्ट से लिखी है, इन्होंने स्टार्ट किया होगा इसे. Dialogue in prose combined beautifully with song and scan from Krishna's prank. Bhavai, Gujarat. Rare synthesis of devotional and romantic sentiment. तो यहाँ पे डिवोशनल और सेंटिमेंट देखने को मिलेगा, मतलब भक्ति सेंटिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद एज वेल एज रोमांटिक सेंटिमेंट भी आपको देखने को मिलेगा. मतलब ये आप बोल सकते हो, अब ये रिलीजियसली भी परफॉर्म किया जाता है और सोशली भी परफॉर्म किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट है इसके बुंगल, तबला, फ्लूट, पोखराज, रबाब, सारंगी, मंजीरा. ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं. बात करें भावेई के जो मेन सेंटर है गुजरात का कच्छ और काठियावाड़ जो एरिया है वो मेन सेंटर है. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा थिएटर आता है वो आता है जतरा, वेस्ट बंगाल से. जैसे जैसे हमारे यहाँ रूरल एरियाज़ में विलेजेस में जो मेला होता है उसको जतरा भी बोलते हैं, तो शायद ये उसी से रिलेटेड कुछ होगा. तो बात करते हैं इसकी. जस्ट फेयर्स एंड सेरेमनीज इन ऑनर ऑफ गॉड और रिलीजियस अलॉन्ग विथ म्यूजिकल प्लेस. तो यस वही मेले और जो अदर सेरेमनीज है जो रिलीजियसली परफॉर्म की जाती है गॉड के लिए विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. Earlier form of jatra has been musical dialogue were added at later stage. तो स्टार्टिंग जब इस थिएटर की हुई थी तब ये से म्यूज़िकली मतलब जो किसी भी म्यूज़िकली ट्यून पे या कोई चौपाई वगैरह पे मतलब कोई बैक बैक साइड से कोई म्यूज़िक परफॉर्म हो रहा है, और जो परफॉर्मर है वो स्टेज पे सामने थिएटर परफॉर्म करते थे, बट वो अपने डायलॉग डिलीवरी नहीं करते थे. बट आफ्टर सम टाइम इसमें जो परफॉर्मर है जो इस थिएटर को परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, उन लोगों ने डायलॉग डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी. द एक्टर देमसेल्फ डिस्क्राइब द चेंज ऑफ स्कैन, द प्लेस ऑफ एक्शन एक्सेट्रा. कृष्ण जत्रा बिकम पॉपुलर ड्यू टू चैतन्य महाप्रभु इन्फ्लुएंस. चैतन्य महाप्रभु एक बहुत ही इन्फ्लुएंसिव संत है इंडिया के रहे हैं, वो जो कृष्ण लॉर्ड कृष्ण की भक्ति से रिलेटेड थे, तो उनके टाइम पे फिर जो कृष्ण जत्रा है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. उसके बाद मार्च, नेक्स्ट हमारा जो थिएटर है वो मार्च बिलोंगिंग टू मध्य प्रदेश. सॉन्ग्स आर गिविंग प्रोमिनेंस इन बिटवीन द डायलॉग्स. तो डायलॉग डिलीवरी भी है इसमें. उसके बाद जो सॉन्ग है वो अपना
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यहाँ पे प्रोमिनेंस रोल प्ले करते हैं बिटवीन दी डायलॉग डिलीवरीज. Sorry. The term for dialogue in the form is bold and rhyme is narrative in term वानाग. तो जो डायलॉग है उसे बोल के टर्म में यूज़ किया जाता है, और जो लाइन्स है, जो डायलॉग्स है, उन्हें राइम्स के फॉर्म में डिलीवर किया जाता है. द ट्यून्स ऑफ दिस थिएटर आर नोन एज रंगत. तो इसकी जो ट्यून है उसे रंगत कहते हैं. देन जो नेक्स्ट हमारा थिएटर है दैट इज़ तमाशा थिएटर. ये बोलते ना कोई कुछ नाटक करता है या कुछ ऐसी हरकत कर देता तो बोल जाए तमाशा क्रिएट मत करो, हम जो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं. तो ये भी तमाशा है जो महाराष्ट्र में किया जाता है. हालांकि तमाशा थिएटर की बात कर रहा हूँ मैं. तो तमाशा थिएटर फ्रॉम महाराष्ट्र इवॉल्व फ्रॉम द फोक फॉर्म सच एस गोधाल जागरण एंड कीर्तन. तो ये फोक फॉर्म में इवॉल्व हुआ था, और जैसे रात्रि में जागरण वगैरह कीर्तन वगैरह होते हैं तो उसके फॉर्म में स्टार्ट हुआ था. मतलब ऑब्वियसली अगर जागरण और कीर्तन की बात हो रही है तो ये थिएटर है, ये नाइट में परफॉर्म किया जाता है, और ये नाइट में परफॉर्म होता है और ऑलमोस्टली पूरी नाइट चलता. ठीक है. फीमेल एक्ट्रेस नोन एज मुर्की चीफ एक्सपांड ऑफ डांस मूवमेंट इन द प्ले. तो फीमेल जो एक्ट्रेस है उसे यहाँ पर मुर्की कहा जाता है, और जो फीमेल एक्ट्रेस ही यहाँ पे चीफ एक्सपांड ऑफ दिस मूवमेंट, जो प्ले की जो चीफ रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो वुमेन्स ही होती है. उसके बाद बात करें तमाशा के फीचर्स की, तो क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ होता है. मतलब एक क्लासिकल और फॉक थिएटर का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि थिएटर फॉक थिएटर है बट इसमें जो म्यूज़िक यूज़ होता है वो क्लासिकल म्यूज़िक यूज़ होता है. फुटवर्क एट लाइटनिंग स्पीड विविड जेस्चर. मतलब फुटवर्क मेन होता है उसका. लाइटनिंग स्पीड मतलब बहुत स्लोली परफॉर्म किया जाता है, और भी बहुत सारे जेस्चर्स में परफॉर्म किए जाते हैं. देन दशावतार जो टेम्पल है, दशावतार जो थिएटर है. अब ऑब्वियसली दशावतार की बात की तो जो लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन से, जो 10 इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु के हैं, उन्हीं की जो थीम से या उन्हीं से रिलेटेड परफॉर्मेंस होता होगा. तो बात करते हैं दशावतार कोंकण फ्रॉम गोवा. Personalities, the 10 incarnation of Lord Vishnu. Yes, we discussed it. Lord Vishnu, the god of preservation and creativity. तो लॉर्ड विष्णु को जो है प्रिजर्वेशन एंड क्रिएटिविटी का गॉड भी कहा जाता है. अगर मैथोलॉजी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी जो क्रिएशन है, क्रिएशन ऑफ अर्थ या क्रिएशन ऑफ ह्यूमैनिटी या क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड का जो गॉड कहा जाता है वो लॉर्ड ब्रह्मा को कहा जाता है. उसके बाद द प्रिजर्वर ऑफ दिस, जैसे सृष्टि वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, तो जब जो सृष्टि के प्रिजर्वर है वो लॉर्ड विष्णु को बोलते हैं कि जो सृष्टि के प्रिजर्वर है, पालनहार है. और देन जो डिस्ट्रॉयर है तो वो डिस्ट्रॉयर लॉर्ड शिवा को बोलते हैं. तो 10 इनकारनेशन जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पे. मत्स्य जो फर्स्ट इनकारनेशन उनका हुआ था फिश के रूप में हुआ था. देन सेकेंड जो है टर्टोइस कोरमा, सेकेंड जो कछुए के उसमें हुआ था. थर्ड वरा वोर हम लोगों ने डिस्कस किया था. हम लोग पढ़ रहे थे आर्किटेक्चर और स्कल्पचर पढ़ रहे थे, उससे हम लोगों ने डिस्कस किया था. जो थर्ड इनकारनेशन है लॉर्ड विष्णु का वरा, मतलब पूरी बॉडी इंसान की, और जो फेस है वो वॉर का फेस होता है. देन नरसिम्हा फोर्थ इनकारनेशन लायन एंड मैन. देन फिफ्थ इनकारनेशन है वामन द्वाफ. सिक्स्थ है परशुराम. सेवन्थ राम. एट्थ कृष्ण. देन नाइन्थ है बुद्धा, और 10th कल्कि. तो जो हालांकि आफ्टर सम टाइम, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था बुद्धिस्ट ड्यूरेशन में, लॉर्ड बुद्धा के ड्यूरेशन में जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत उनकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे. बट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ बुद्धा, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने ये कहा कि जो लॉर्ड बुद्धा हैं वो लॉर्ड विष्णु के ही इनकारनेशन है. तो उसके बाद उन्होंने अपने उसमें एड ऑन कर लिया. Apart from style is the makeup, the Savtar perform wear mask of wood and papier mask. तो ऑब्वियसली अगर किसी और का आप रोल प्ले करो, जैसे बात करें दशावतार की, जो 10 इनकारनेशंस की बात करें, तो मतलब
वही रोल प्ले कर रहे हैं उनका, तो अब ओवरली अगर वो किसी उनका रोल प्ले करे तो उनका गेटअप भी यूज़ करना पड़ता होगा। तो गेटअप के लिए मेकअप यूज़ होता है। और जैसे कि अगर वरा अवतार की बात करें या नरसिम्हा अवतार की बात करें तो इनके लिए मास्क भी लगे यूज़ होते होंगे, तो मास्क भी वियर किया जाता है यहाँ पे, मेकअप भी किया जाता है। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट थिएटर है कृष्णापट्टम कृष्णानट्टम केरला। तो came into existence in the mid 17th century under the patronage of King मानवदा ऑफ कालीकट। तो 17th सेंचुरी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। कृष्णट्टम इज अ साइकिल ऑफ 8 प्ले परफॉर्म फॉर 8 कंसेक्यूटिव डेज। तो 8 अलग अलग प्लेज इसमें होते हैं, और जो इस थिएटर का जो ड्यूरेशन होता है 8 दिन का ड्यूरेशन होता है, मतलब 8 दिन तक ये थिएटर चलता है। और 8 दिनों तक अलग अलग जो कैरेक्टर्स हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो 8 प्लेस कौन कौन से? अवतारम, कालियामंदना, रसा, कृदा, कमासवधा, स्वयंवरम, वाणयुद्धम, विविध वधम एंड स्वर्ग आरोहण episode are based on the theme of Lord Krishna, his birth, childhood pranks, various deeds depicting victory of good over evil। तो जिसके जो एपिसोड्स हैं वो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ पे भी बेस्ड है, जैसे उनके बर्थ स्टोरी पे, उनकी चाइल्डहुड प्रैंक्स पे, या उसके बाद करें विक्ट्री मतलब अच्छाई की बुराई पे, अच्छाई की जो जीत है बुराई बुराई के ऊपर, मीन्स विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये सारे जो जस्ट ये स्क्रिप्ट्स होती है इस थिएटर की। देन नेक्स्ट जो हमारा थिएटर है वो है मुडियट्टू। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला, सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ वृश्चिकम, मतलब मंथ ऑफ वृश्चिकम मतलब नवंबर टू दिसंबर में ये परफॉर्म किया जाता है। जस्ट गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे हम लोगों ने डांस में भी देखा था, क्लासिकल म्यूजिक में भी देखा था, हम लोग थिएटर में भी देख रहे हैं जो बहुत सारा जो पार्ट है क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट का, अब चाहे वो थिएटर हो, म्यूज़िक हो या डांस हो, जो मोस्टली जो स्टेट सॉरी उसमें जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता था परफॉर्मिंग आर्ट्स वो है केरला। जैसे केरला के हम लोगों ने बहुत सारे मतलब मैक्सिमम अगर किसी स्टेट की जो क्लासिकल डांस में रिपीट हुआ तो वो केरला ही रिपीट हुआ था। म्यूज़िक में भी केरला का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। देन थिएटर में भी अभी हम लोग केरला केरला के 2 एग्जांपल्स देख चुके हैं, आगे भी हम लोग केरला के और एग्जांपल्स देखेंगे फोक थिएटर में भी। तो केरला भले ही छोटा सा स्टेट है बट आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहा है एंशियंट टाइम में। तो नाउ लेट्स कंटिन्यू। परफॉर्म्ड ओनली इन द काली टेम्पल ऑफ केरला एज एन ऑब्लेशन ऑफ गॉडेसेस। तो जो काली देवी जो काली है हिंदू डायनेस्टी में, सिर्फ उन्हीं के टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है। डिपिक्ट्स द त्रिउम्फ ऑफ गॉडेस भद्रकाली ओवर द असुरा दारिका। तो जो युद्ध हुआ था भद्रकाली और दारिका नाम का असुर था उनके बीच, तो उसी स्टोरी पे बेस्ड है। देन 7 कैरेक्टर्स इन मुडियट्टू, 7 कैरेक्टर है इसमें। फर्स्ट शिवा, लॉर्ड शिवा। देन नारद, ही वॉज अ बोल सकते हैं कि उस टाइम के पत्रकार या न्यूज़ रिपोर्टर बोल सकते हैं एंशियंट टाइम के। देन दारिका जिसका वध हुआ था। दानवेंद्र, भद्रकाली, कूली, कोइम्बिडर एंड कोइम्बिडर मतलब नंदीकेश्वरा। उसके बाद जो नेक्स्ट थिएटर हमारा है इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला, थेयम। थेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड देवम मीनिंग गॉड, हैंस कॉल्ड गॉड्स डांस। तो ये जो संस्कृत का वर्ड देवम से डिराइव हुआ है उसका मतलब होता है गॉड का डांस, मतलब भगवान का डांस। परफॉर्म बाय वेरियस कास्ट टू अपीज इन वर्शिप ऑफ स्पिरिट, मतलब वेरियस कास्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसका मतलब कास्ट सिस्टम को ये डिनाइट करता है, और जो एक सेक्युलरिटी है से कास्ट सेक्युलरिटी ऑफ कास्ट का जो फॉर्म है वो है निकल कर आता है। अगर इसके फीचर की बात करें तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, इंस्पायरिंग हेड गियर होते हैं, नियरली 5 to 6 फीट हाई, डाइड इनटू डिफरेंट स्ट्रॉन्ग कलर्स। देन नेक्स्ट जो हमारा
थिएटर है वो है कोडियट्टम। इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम केरला, बेस्ड ऑन संस्कृत थिएटर ट्रेडिशन। कैरेक्टर की बात करें तो चाक्यार और एक्टर नाम्बियार। जो एक्टर को कैरेक्टर है चाक्यार नाम्बियार, द इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड नानग्यार, दोस्त टेकिंग अ वुमेन्स रोल। मतलब चाक्यार जो एक्टर है उन्हें चाक्यार बोलते हैं, जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं उन्हें नाम्बियार बोलते हैं, और जो मेल्स होते हैं जो वुमेन्स का कैरेक्टर प्ले करते हैं उन्हें नानग्यार बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सूत्रधार, मतलब जो नरेटर होता है जो स्पीच नरेट करता है डायलॉग, जो उसको सूत्रधार बोलते हैं। एंड द विदूषक द जेस्टर्स आर प्रोटोगोनिस्ट। तो विदूषक अलोंग डिलीवर द डायलॉग्स। देन emphasize on hand gestures and eye movement makes this dance and theater form unique। तो ये जो हाथों का जेस्चर्स है, जो आइज़ का मूवमेंट्स है, ये इन चीज़ों से इस थिएटर में एक यूनिकनेस आती है। मतलब ये हैंड जेस्चर और जो आइज़ मूवमेंट्स जो मतलब हैंड जेस्चर्स के साथ और आइज़ मूवमेंट्स के साथ जो डांस होता है वही इस थिएटर को यूनिक बनाता है। देन नेक्स्ट थिएटर हमारा है यक्षगाना कर्नाटका, based on mythological stories and पुराना परफॉर्म एट ट्यूबलाइट हावर्स। तो ट्यूबलाइट आवर में परफॉर्म किया जाता है और जिसकी जो स्टोरीज होती है वो मैथोलॉजिकल स्टोरीज होती है, पुराण पे बेस्ड होती है। मोस्टली एपिसोड्स आर टेकन फ्रॉम रामायण एंड महाभारत। तो ऑब्वियसली जो अगर कोई मैथोलॉजिकल स्टोरीज पे अगर कोई डांस या थिएटर परफॉर्म हो रहा है या कोई एपिक स्टोरीज पे हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरीज के एग्जांपल मिलेंगे हमको वो महाभारत और रामायण जो एपिक्स है उन्हीं की स्टोरीज के मिलेंगे। देन थेरुकोट्टू तमिलनाडु लिटरली मीन्स स्ट्रीट प्ले मोस्टली परफॉर्म बाय मेल। तो एक स्ट्रीट प्ले है और मेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। मोस्टली परफॉर्म एट द टाइम ऑफ एनुअल टेम्पल फेस्टिवल ऑफ मरियम्मन रेन गॉडेस टू अचीव रिच हार्वेस्ट। तो ये जो एक फोक थिएटर बोल सकते हैं इसे, और ये एनुअली परफॉर्म किया जाता है, वार्षिक परफॉर्म किया जाता है टेम्पल फेस्टिवल के टाइम पे। और जो परफॉर्म करते हैं वो रेन गॉडेस यानी जो वर्षा की देवी है उन्हें खुश करने के लिए परफॉर्म किया जाता है ताकि वो सॉरी अच्छी बारिश हो और जो फार्मर्स का जो हार्वेस्ट है, जो खेती है, जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो। सॉरी। थीम्स बीइंग अ साइकिल ऑफ 8 प्लेस बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द्रौपदी। तो इसकी जो थीम है वो द्रौपदी की लाइफस्टाइल पे बेस्ड है। देन नेक्स्ट हमारा है, तो जो हमारा नेक्स्ट थिएटर का फॉर्म है वो है करियाला हिमाचल प्रदेश। डील्स विद सीरीज क्वेश्चंस ऑफ लाइफ सीरीज with serious questions of life and death, with simplistic expression enveloped in humors. Audience is given a sense of our culture heritage of viewing the world as a stage and as an unsubstantial pageant which is to be negotiated and lived by rising above it. There is a often there is often stylist diversity which strengthen their identity from स्वांग नौटंकी भागत। उसका जो नेक्स्ट हमारा थिएटर का फॉर्म है, जो नेक्स्ट थिएटर है लास्ट थिएटर हमारा भावना अंकिया नाट। इट इज़ फ्रॉम असम। क्रिएशन ऑफ ग्रेट असमी सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर श्रीमंता शंकर देवा। तो जो इसके जो क्रिएशन है, इसके जो स्टार्टिंग है वो एक असम के फेमस संत थे और सोशल रिफॉर्मर भी थे वो, उनके द्वारा जो श्रीमंत शंकर देव है उनके द्वारा किया गया था इसके स्टार्टिंग। रिटन इन एन लैंग्वेज कॉल्ड ब्रजावली मिक्सचर ऑफ असमीज एंड मैथिली। तो ब्रजावली लैंग्वेज में इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। जो ब्रजावली लैंग्वेज है वो असमीज, असम की जो लैंग्वेज है असमीज और मैथिली लैंग्वेज है उसके मिक्सचर है।
प्राइमरली सेंटर ऑन द एक्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो जिसका प्राइमरली सेंटर्ड था, मतलब जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी इस थिएटर की, तो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ स्टोरीज के बेस्ड पे ही थी। शोज कल्चर ग्लिम्स ऑफ असम, बंगाल, उड़ीसा, मथुरा एंड वृंदावन। द सूत्रधारा और नरेटर begin the story first in Sanskrit and then in the either ब्रजबोली और असमीज। तो जो स्टार्टिंग होती है, जब इस थिएटर को जब स्टार्ट करते हैं, तो जो सूत्रधार जो नरेटर होता है वो संस्कृत की लाइन से, संस्कृत की कुछ श्लोक से स्टार्टिंग होती है इसकी। उसके बाद जो इसके आफ्टर जो इसकी डायलॉग डिलीवरी होती है वह तो ब्रजबोली ब्रजभाषा में होती है, या फिर असम की जो असमीज लैंग्वेज है उसमें तो होते हैं। तो गाइज, ये हमारा थिएटर, इंडियन थिएटर हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद हम लोग जो आर्ट एंड कल्चर का और जो टॉपिक बचे हुए हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।